जो ठेकेदार आप बता रहे हो क्या नाम है? देखिए, अलीगढ़ के पूर्व विधायक माननीय विवेक बंसल जी कांग्रेस को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के लिए काल बनकर के पैदा हुए हैं। कांग्रेस की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम विवेक बंसल कर रहे हैं। विवेक बंसल जी पे इनके हलफनामे के अनुसार 2022 के तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एक आपराधिक मुकदमे वाला नेता एक निष्पक्ष छवि के युवा के ऊपर उंगली उठा रहा है, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। कांग्रेस का जो आला कमान है, क्या आप उससे शिकायत करेंगे? कांग्रेस के आला कमान से मेरी बात हुई है, उन्होंने मेरा अपना पक्ष रखने के लिए दिल्ली बुलाया। मैं अपना जाकर दिल्ली पक्ष रखूंगा, लेकिन मैं आला कमान साहब के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस कांग्रेस को इन लोगों से बचाइए। ये लोग 2024 के चुनाव में चौधरी विजेंद्र साहब के खिलाफ जाकर के भाजपा को चुनाव लड़ाते हैं। 2022 के चुनाव में भाजपा के नेताओं के समर्थन में खुल करके जनसंपर्क करते हैं। नगर निगम के चुनाव में जाकर के भाजपा से पैसे लेकर के उनको चुनाव लड़ाते हैं और ये फिर कहते हैं कि साहब हम कौम के और जो है समाज के हितैषी हैं। ये हितैषी नहीं है, ये देश की और जिले की गुमराह को, पब्लिक को गुमराह करना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अवाम ये जान ले कि जो अवाम के मुद्दों को उठा रहा है वो लोग इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। ये शिक्षा माफियाओं से मिले हुए लोग हैं, इनके पास महीनेदारी आती है, स्कूलों में जाकर के ये मुख्य अतिथि बनकर के बैठते हैं, इनके बिजनेस प्रोटोकॉल होते हैं। इस प्रोटोकॉल के चलते शिक्षा माफियाओं के दबाव में आकर के इन्होंने एक्शन लिया है और महीनेदारी खुल करके ले रहे हैं। शिक्षा माफियाओं के पैसे से ही इनके जो है संस्था चल रही है। नहीं, मैं अभी कांग्रेस में ही हूँ, कांग्रेस में ही रहूंगा। राजू भाई, जो आप बता रहे हो कि निष्कासन का लेटर आज जारी हुआ, इससे पहले कभी आपको मिला है? मुझे आज तक कोई भी निष्कासन का पत्र नहीं मिला, ना मुझे आज मिला, अभी तक नहीं मिला है। सिर्फ इन्होंने फर्जी तरीके से बना के मीडिया को भेजे हैं और ये चाहते हैं कि जो इनकी कोठी पे जी हुजूरी करेगा, जो इनके बच्चों के लिए सब्जी ला करके देगा, जो इनके गाड़ियों पे पौंछा डालेगा, वही कांग्रेस में रहेगा, अन्यथा ये किसी को कांग्रेस में नहीं रहने देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आपके लिए सब्जी ला करके दूं, गाड़ी पे पौंछा लगाऊं। मैं खुल करके लड़ूंगा और इनकी तानाशाही के खिलाफ भी लड़ूंगा, लोगों के न्याय के लिए। देखिए, हाईकमान में मैंने शिकायत करी है। हाईकमान इसको जो है संवेदनशीलता को देखते हुए बड़े निष्पक्ष तरीके से जांच कराए और इन मठाधीशों के बारे में सोचे। उन्होंने कांग्रेस को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यही लोग हैं जो कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के पाले में ले जाकर खड़ा कर देते हैं और सीटों को भारतीय जनता पार्टी के कहने पे जाकर के बेचते हैं। कांग्रेस की लेटर पैड का गलत इस्तेमाल हुआ है, क्या एफआईआर दर्ज कराएंगे? मैं पहले हाईकमान से जाकर बात करूंगा, हाईकमान का जो भी आदेश होगा आपके सामने रखूंगा। लेकिन मैं हाईकमान से फिर वही कहना चाहता हूं कि इन मठाधीशों से कांग्रेस को बचा लीजिए, वरना ये कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देंगे। राहुल जी, प्रियंका जी, जितने भी हमारे जो पदाधिकारी हैं मेन स्ट्रीम के, वो इस मामले को, संवेदनशील मामले को देखें। ये देखें कि इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाकर के कांग्रेस को रख दिया है। मुकदमे इन पर दर्ज हैं, अवैध चल रहे हैं, शिक्षा माफिया मिले हुए हैं, एम्बुलेंस माफिया का सिंडिकेट इनके घर पर चलता है, दवा माफिया इनके ऑफिस में बैठ करके मीटिंग करते हैं। और ये कोई अगर आदमी गरीब लोगों की आवाज उठा रहा है तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। 2027 के चुनाव में अगर यही हाल रहा तो कांग्रेस एक पार्षद नहीं जिता सकती। एमएलए एमपी बनाने का तो बहुत बड़ा काम रहा। और कांग्रेस इस मामले को संवेदनशील तरीके से देख ले, वरना कहता हूं हम जैसा अगर मेहनती कार्यकर्ता कांग्रेस से निकाल दिया जाएगा तो झंडा उठाने वाला, नारे लगाने वाला पैदा नहीं होगा, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। बचाने के लिए इनको हटाना जरूरी है। शिक्षा माफियाओं से इनको महीनेदारी आती है, उन्हीं के दिए हुए पैसों से इनकी गाड़ियां चलती है, उन्हीं के दिए हुए पैसों से इनका चुनाव चलता है। शिक्षा माफियाओं से मिले हुए लोग हैं। अगर शिक्षा माफियाओं से मिले हुए लोग नहीं होते तो शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने से मुझे बर्खास्त क्यों करते? अवैध तरीके से बर्खास्त किया गया, मेरी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। मुझे जो है अलीगढ़ कांग्रेस से निष्कासित इसीलिए किया गया कि राजा भैया गरीब मजदूर, गरीब बच्चों की लड़ाई न लड़ पाए।